देश का मूड क्या है? लोकसभा चुनाव से पहले देश का सबसे बड़ा सर्वे। अभी चुनाव हुए तो कौन जीतेगा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में हर जगह ली गई वोटरों की राय। दिल्ली से बिहार तक, यूपी से महाराष्ट्र तक, असम से गुजरात तक, पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश तक। एबीपी न्यूज और नीलसन ने कराया है देश के 21 राज्यों में सर्वे। 152 लोकसभा सीटों पर पूछी गई 33,408 वोटरों की पसंद। सबसे बड़ा सवाल, अभी चुनाव हुए तो कौन जीतेगा? 1 मई से 10 मई के बीच कराया गया है यह सर्वे। एबीपी न्यूज और नीलसन ने वोटरों से उनके घरों पर जाकर पूछे हैं कई सवाल। अगर बिहार में कांग्रेस का गठबंधन नीतीश से हुआ तो क्या होगा? अगर बिहार में कांग्रेस से लालू ने हाथ मिलाया तो क्या होगा? महाराष्ट्र में अगर बीजेपी और शिवसेना अलग अलग हो गए तो क्या बनेगी तस्वीर? महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस और एनसीपी का छूट गया साथ तो क्या होगा? यूपी में क्या अखिलेश यादव का जादू फिर चलेगा? क्या दिल्ली में कांग्रेस अपना किला बचा पाएगी? हर सवाल का आज मिलेगा जवाब, हर संभावना का होगा हिसाब। बस देखते रहिए देश का मूड क्या है। बाईस मई को ऐसा कहा जा रहा है कि यूपीए सरकार अपने 9 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी, लेकिन उससे पहले हम यहां पेश करने वाले हैं कि देश का मूड क्या है इस वक्त। इस वक्त अभी चुनाव हो गए तो किसकी सरकार बनेगी? यूपीए सरकार के 9 साल से वो कहां तक पहुंची है जनता की नजरों में, इस सब पर आज हम देखेंगे। राज्य एक एक राज्य करके जाएंगे, जो कुल 543 सीटें हैं उनमें एक एक राज्य करके हम जाएंगे। और आज हम 4 राज्यों में सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होने वाला है, वहां किसकी कितनी सीटें आने वाली हैं। दिल्ली, वाराणसी और पटना और ठाणे में हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। यानी आज जो 4 राज्य हम देखने वाले हैं वो हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। दिल्ली से रोहिणी से हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा रहेंगे, वाराणसी राजेंद्र प्रसाद घाट से हमारे साथ पंकज हैं, पटना में जेपी गोलंबर चौराहे से हमारे साथ प्रकाश हैं और ठाणे से हमारे साथ उमेश कुमावत हैं। इन चारों के पास हम चलेंगे एक एक करके जैसे जैसे इन राज्यों की तस्वीर सामने आएगी। लेकिन हमारे साथ यहाँ न्यूज़ रूम में एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। हर राज्य के, राष्ट्र के, यूपीए, एनडीए क्या तस्वीर बन रही है, क्या तस्वीर बन सकती है, इन सब संभावनाओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी मौजूद हैं। आलोक जी से हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या तस्वीर बन रही है इन 4 राज्यों को देखते हुए आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ जयंत घोषाल साहब हैं। एनडीए की क्या तस्वीर बन सकती है, क्या संभावनाएं निकल रही हैं, इस पर हम बात करेंगे जयंत साहब से। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की तो बात करेंगे ही करेंगे। उर्मिलेश जी से खास तौर पे जोर रहेगा बिहार की गठबंधन राजनीति को लेकर। अशोक वानखड़े जी से इसी तरह से महाराष्ट्र पर खास हम बात करेंगे। हमारे साथ अभय दुबे जी हैं। अभय दुबे जी से हम बात करेंगे यूपीए कि गठबंधन में कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, क्योंकि एनडीए की बहुत संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, लेकिन यूपीए के भी अपने कई यहाँ पर प्लस माइनस होने की बातें हो रही हैं। रशीद किदवई साहब हमेशा की तरह हमारे साथ हैं। कांग्रेस पर रोशनी डालने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी विजय विद्रोही हमारे साथ रहेंगे। मधुकर उपाध्याय जी हमारे साथ रहेंगे। पूरे 543 सीटों की क्या तस्वीर बनती है उस पर खासतौर पर मधुकर जी से हम बात करेंगे। और इसी तरह दिबांग हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और दिल्ली की क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं खासतौर पे हिंदुस्तान टाइम्स से चेतन चौहान साहब हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे दिल्ली की तस्वीर के बारे में। लेकिन सबसे पहले तो चलते हैं दिल्ली में सीटें कितनी आ रही हैं। पिछली बार स्वीप किया था कांग्रेस ने, 7 सीटें कांग्रेस के हाथ गई थी। इस बार इन 7 सीटों में क्या होने वाला है ये जानने के लिए चलते हैं। क्या कहता है एबीपी नीलसन का सर्वे, बता रही हैं नेहा। बिल्कुल किशोर,
हमारा और नीलसन का जो सर्वे है, दिल्ली में कांग्रेस का किला बचेगा या नहीं। 2009 लोकसभा चुनाव के नतीजे पहले आपको बता दें, कांग्रेस के खाते में 7 सीटें गई थी, सारी 7 सीटें, और बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। ये तस्वीर थी 2009 के लोकसभा चुनावों की, जहां कांग्रेस ने अपना किला बना लिया था। अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हम बात करें, ये तस्वीर दिल्ली की थी। लेकिन जो हमने सर्वे किया उसमें क्या निकला? लोकसभा चुनाव अगर आज के इस माहौल में हो जाएं तो दिल्ली में क्या स्थिति होगी किस पार्टी की? चौंकाने वाले नतीजे। बीजेपी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान। कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट जाएगी, यानी बीजेपी को भारी बढ़त मिलेगी। और ये जो सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का किला बचेगा, इस तस्वीर से बिल्कुल बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। फायदा बहुत बड़ा बीजेपी को, जहां 5 सीटें, कुल 7 में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। कांग्रेस पार्टी को होगा 5 सीटों का नुकसान और 7 से घटकर कांग्रेस पार्टी आ जाएगी 2 सीटों पर। किशोर, तो ये कांग्रेस की पिछली बार की क्लीन स्वीप अब 5-2 में तब्दील हो रही है कांग्रेस के खिलाफ। क्या कह रही है दिल्ली की जनता, दिल्ली की पार्टियां? सिद्धार्थ हमारे साथ मौजूद हैं रोहिणी से, दिल्ली के रोहिणी से, युवा शक्ति मॉडल स्कूल से सिद्धार्थ। शुक्रिया किशोर। युवा शक्ति मॉडल स्कूल रोहिणी से मैं मौजूद हूं। और ये आंकड़े जो आपने बताया, जब क्लीन स्वीप की बात हुई थी तो यहाँ पर तालियां बजी थी, लेकिन अब आंकड़े जो देख रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। हमारे साथ नेता मौजूद हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, स्वागत है आपका। अनिल भारद्वाज साहब कांग्रेस की तरफ से हैं और बीएसपी की तरफ से पुष्पराज जी मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों के बीच जाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जब नतीजे बताए थे और देश का मूड, दिल्ली का मूड, 5 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आई, सबसे ज्यादा बड़ी मुस्कान जो है गुप्ता जी आपके चेहरे पर आई थी। बिल्कुल ठीक आपने कहा, और मैं समझता हूं कि अभी तो चुनाव में समय है, और जब आज 5-2 है तो जब तक चुनाव होंगे निश्चित रूप से 7-0 का आंकड़ा होगा। 7-0 का आंकड़ा होगा। अनिल भारद्वाज जी, क्लीन स्वीप 2004 में आप 6-1 से थे, फिर क्लीन स्वीप किया और अब तो कहां फिसलते हुए नजर आ रहे हैं? ये कह तो रहे हैं जो 2009 में था क्लीन स्वीप 7-0 का आंकड़ा, वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। आने दें चुनाव। चलिए जनता के बीच चलते हैं, जनता के बीच चल रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या मूड है? ये तस्वीर जो बता रही है दिल्ली का मूड, यही लग रहा है? नहीं, ये 7 सीटें कांग्रेस की आएंगी और एक भी सीट बीजेपी की नहीं आएगी। ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने जितना काम किया है, कर्नाटक ले लो, आप हिमाचल ले लो, कहीं पे भी ले लो, कांग्रेस सब जगह जीत रही है और आगे भी जीतती रहेगी। क्या दिल्ली में कांग्रेस जीतेगी? बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं, कांग्रेस जरूर जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर इतने काम हुए हैं, पेंशनें लगी हैं, पानी का काम हुआ है, सड़कें मिली। राज्य सरकार के काम गिना रहे हैं ना आप? लोकसभा की बात करें, चलिए इधर आइए, चलिए लोगों के बीच यहाँ पर चलते हो। नहीं जीतेगी, बिल्कुल दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साहब है, आ चुका है कांग्रेस लोगों को, गरीबों के पीले राशन कार्ड दफ्तर के अंदर सब चीज खा रखी है कांग्रेसों ने। कांग्रेस के दलाल इतने हैं दिल्ली सरकार में, कांग्रेस के दलाल, और मंगोलपुरी में यहाँ पे, लेकिन चुनाव तो लोकसभा में जो 99 के अंदर जो आंकड़ा था वही दिल्ली में बीजेपी 7 सीटों पे जीतेगी और अटल बिहारी वाजपेयी जो सरकार चलिए जनता के बीच भाई यहाँ पर एक राय तो ये है कि 2009 के जो आंकड़े हैं वो आंकड़ा दोबारा कांग्रेस के लिए लाना जो है मुश्किल होगा। नहीं, मुश्किल नहीं है। जब भी कभी आपने पहले से कोई सर्वे किया है, 2007 में जब कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए तो बीजेपी जीती और लोगों ने कहा कि अब असेंबली और क्यों देंगे वोट आपको, लोग क्यों वोट देंगे? वो घोटालों की बात गिना रहे हैं यूपीए 2 के समय के। काम है, वो हमारा जवाब है हर चीज का। हमने दिल्ली की जनता की पूरी ईमानदारी से सेवा की है और लोग इस बात को, सेवा को महसूस कर रहे हैं। जनता के बीच चलते हैं, सेवा हुई है दिल्ली की, जनता क्या कहती है? यहाँ पर दिल्ली के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। कांग्रेस ने जितने घोटाले करे हैं इससे ज्यादा कोई घोटाला नहीं कर सकती कोई। आज देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार का बोलबाला है कि आए दिन एक भ्रष्टाचार के ऊपर दूसरा भ्रष्टाचार। ये सरकार माननीय राहुल गांधी के पक्ष में कांग्रेस जीतेगी। यहाँ से 2 रुपए किलो का अनाज खा रहा, उसी कांग्रेस की देन है। अरे तेरा बेटी दिल्ली के अंदर इतना विकास हो रहा है, दिल्ली में इतना विकास हो रहा है, आप जहाँ भी जाइए किस तरीके से रोडों का विकास हो चुका है। दिल्ली में कितना विकास हो रहा है? पार्लियामेंट सीट में दिल्ली में लगाए गए हैं, जिसका ये पूरा हिसाब है। रोहड़ी के अंदर हमारे 2 हॉस्पिटल खुले हैं। जितने बीजेपी ने घोटाले किए हैं
उससे तो कम ही किए होंगे, और जो घोटाले करेगा वो भरेगा। ऐसा है 100 करोड़ रुपए के अंदर ऐसा है भाई साहब, हमारे विधायक जी से पूछ के देखना। अब क्या आज 4 साल 6 महीने हो गए उसको, आज तक हमारे वार्ड में पानी नहीं पहुंचा। हमारे यहाँ की महिला विकास मंत्री उसके आज दिल्ली के अंदर कितने बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों के साथ उसे पूछा जाए। ये कुछ सवाल है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, घोटालों की बात जो है केंद्र सरकार की वो की जा रही है। ऐसे में आपको कैसे भरोसा है 7-0 की स्वीप? देखिए, जिस तरह का काम हमारी सरकार ने किया है, चाहे वो केंद्र की है चाहे राज्य की है, निश्चित तौर पर हमारे काम और हमारी नीयत और हमारी नीति को इस देश के लोग समझते हैं। और आम आदमी, गरीब आदमी जिसके लिए सरकार काम करती है, शासन प्रशासन काम करता है, वो हमेशा इस बात को महसूस करता है कि कांग्रेस के राज में उसकी सच्ची सेवा होती है। दिल्ली में मानवीय दृष्टिकोण के साथ विकास हुआ है, गरीब आदमी को न्याय मिला है, और जो दिल्ली की जीवन शहर होने के नाते जो जरूरतें थी वो हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से पूरा। चलिए पीछे चलते हैं। हम कांग्रेस सरकार से ये पूछते हैं, जितने बलात्कार, जितनी लूटमारी, जितनी घोषखोरी अब हो रही है, उसका जवाब है इनके पास? कोई दिन ऐसा नहीं जितने बलात्कार की खबर आती है। सबसे बड़ी बात है घोटालों के ऊपर क्या बात हो रही है, ये जितने पैसे घोटालों में गए हैं वो कहाँ है? कांग्रेस वालों से ये पूछो। अखबार घोटालों से भरा पड़ा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी जानता है। रोज अखबार अगर पढ़ते हैं तो उन्हें पता है कि कितने घोटाले हो रहे हैं। देखिए, पूरे 60 साल में कांग्रेस ने देश को रूल करने का नैतिक अधिकार खो दिया है, बिल्कुल खो दिया है। इतने घोटाले हैं जिसकी उम्मीद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही देश की एक उम्मीद है। आज दिल्ली में सरकार 15 साल से है, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, क्या ये बुनियादी सुविधाएं पार्टी दे सकती है? आज आप देखिए, पीएम मैं भी बन सकता हूँ, मनमोहन से खराब नहीं, लेकिन देश कह रहा है मोदी का जवाब नहीं। ये आपकी राय है भाई। यहाँ पर कानून व्यवस्था की समस्या है, घोटालों का जिक्र है, विकल्प के तौर पर आप क्या ऑफर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये आंकड़ा जो है आप मिल ले पाएंगे? आपके सामने जनता बोल रही है, मैं उसमें अलग से एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है, वो हर सत्ता पर जो काबिज रहता है थोड़े समय बाद उसके लेके नाराजगी होती है। विकल्प के तौर पर आप क्या ऑफर कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी विकल्प के रूप में सामने आ रही है, और अभी मोदी जी का नाम भी कुछ लोगों ने लिया है। तो आज पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी से आशा है, उम्मीद है और पूरा विश्वास है। मोदी जी का नाम लिया है, लोकसभा चुनाव में मोदी जी का नाम लिया, ये सुनकर आपको बहुत खुशी होती है? नहीं, मुझे तो खुशी होती है निश्चित रूप से। तो आपकी पार्टी पूरी तरह से खुश नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर कुछ एक नेता जो है वो अपनी खुशी इस तरह जाहिर कर देते हैं? पार्टी पूरी तरह से खुश है, और मैं भी पूरी तरह से खुश हूँ, और हमारे नेता भी पूरी तरह से खुश है। तो नाम की घोषणा क्यों नहीं करते? वो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। चलिए पुष्पराज जी, ये इस लड़ाई में आपकी पार्टी तो कहीं है नहीं? दिल्ली में जिस प्रकार से अभी अनिल जी ने कहा कि पहले वाले परिणाम होंगे, विजेंद्र जी ने कहा कि वो बिल्कुल उसके विपरीत होंगे, तो कहीं ना कहीं जो है बीएसपी की भी उपस्थिति जो है, जब इस प्रकार से सरप्राइजिंग सारे रिजल्ट आ सकते हैं तो वहाँ बीएसपी की भी उपस्थिति कहीं ना कहीं हो सकती है। चलिए एक और जिन्हें उन्हें इन्वाइट किया था, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के आगे। मनीष, आप थोड़े विलम्ब आ गए। देश का मूड क्या, दिल्ली का मूड क्या? 7 लोकसभा सीटों के ऊपर जो एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे है उसके मुताबिक 7-0 से जो बढ़त थी वो अब कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 5 है। आपकी पार्टी अभी कहीं यहाँ पर खाता खुला नहीं है? हो सकता है आपने सवाल ये पूछा हो कि कांग्रेस को कितनी और बीजेपी को कितनी। चलिए, आपको कितनी? मैं आपसे पूछ लेता हूँ। 7। मनीष, क्या आप 7 को लेकर जो अभी कह रहे हैं, जब नतीजे आएंगे मैं आपको मालूम है, मैं आपसे फिर पूछ सकता हूँ? आप जनता से पूछिए ना, जनता यही है, बाहर निकलिए, जनता सड़क पे है। ट्रैक रिकॉर्ड है आपकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, ये भी जनता बोल सकती है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड करप्शन का भी है, और करप्शन से दुखी जनता सामने सड़कों पे खड़ी हुई है। आप निकलिए बाहर, मेरे साथ चलिए, और आप पूछिए, हमको खूब गाली देके पूछिए, हम बताएंगे। इनका कहना है कि ये जो है दोनों पार्टियों का विकल्प है। हेलो, ऐसा है जो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कि घोटाले की सरकार, इसीलिए उत्तराखंड में हारे, कर्नाटक में हारे, सुपड़ा साफ हो गया बिल्कुल। ये ठीक अपना प्रचार कर रहे हैं।
भाई भ्रष्टाचार को लेकर तो आपकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड भी गुप्ता जी ठीक नहीं है। देखिए, हमने कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया। और सुना येदियुरप्पा जी से समझौता होने वाला है। येदियुरप्पा जी जो कर्नाटक के नेता थे, मुख्यमंत्री थे, हमें मालूम था अगर हम उनको हटाएंगे हमारी सरकार जा सकती है, लेकिन हमने करप्शन से कोई समझौता नहीं किया। अरे हटाया भी कैसे, उसको लेके आडवाणी जी नाराज बैठे हैं। उनको कहना कि ये ठीक तरीका नहीं था। बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया था कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे हमारा स्टेट सेक्रीफाइस हो जाए, चाहे हमारी गवर्नमेंट सेक्रीफाइस हो जाए, लेकिन करप्शन के इशू पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कितना भी बड़ा नेता उससे जुड़ा हो। चलिए, करप्शन एक बड़ा मुद्दा है जनता के बीच में, उसकी हमने बात की, लेकिन नतीजे थे वो चौंकाने वाले। दिल्ली के रहे हैं, दिल्ली का मूड क्या है किशोर, ये आपने देखा। दिल्ली की जनता की राय क्या है, अभी हमने उनसे बात की। बहुत लोग हैं जो अभी भी राय देना चाहते हैं, और अभी जो मूड है उसके हिसाब से कुछ देर बाद वापस लौटेंगे। अभी वापस आपके पास स्टूडियो लिए चलते हैं सर। देश का मूड क्या है? आप देख रहे हैं देश का मूड क्या है। हम यहां ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज अगर चुनाव हो जाएं तो किसकी कितनी सीटें आएंगी। एबीपी नीलसन के सर्वे में हमने देखे अभी दिल्ली के नतीजे। 7 सीटें हैं दिल्ली में, तो 547 में से भी सिर्फ 7 का खाता खुला है, और उन 7 पे पिछली बार कांग्रेस ने कब्जा जमाया था 2009 में, और अभी नीलसन का सर्वे कहता है कि 5 सीटें बीजेपी को जाएंगी, 2 कांग्रेस को। वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली पर खास नजर रखने वाले चेतन चौहान साहब हमारे साथ हैं। चेतन साहब, आप सहमत हैं इस 5-2 के आंकड़े से? सहमत तो आज की परिस्थिति में अगर आप देखें तो बीजेपी को 5 सीटें कम से कम आ सकती हैं, ज़्यादा भी आ सकती है, लेकिन बीजेपी का जो स्ट्रक्चर है दिल्ली में बहुत वीक है, क्योंकि 15 साल तो सरकार में नहीं रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर बहुत वीक स्ट्रक्चर है। और दूसरा, अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें बीजेपी कैसे फेयर करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि 2014 में दिल्ली में बीजेपी का क्या है। यानी विधानसभा एक मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर, अगर शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस ऐसे पिछड़ रही है, तो फिर अगर यही ट्रेंड दूसरे शहरों में भी अगर लागू रहता है तो ये खतरनाक संकेत है कांग्रेस के लिए। और दूसरी बात, 1 से 10 मई के बीच जो सर्वे हुआ है, उस समय पूरे देश भर में 2 मंत्रियों के इस्तीफे की बात आ रही थी। सीबीआई को तोता बताया जा रहा था, और कोलगेट में गड़बड़ी, और लोकसभा नहीं चलने देना। तो ये वाला मूड पूरे देश में था। पर वो मूड अब कहाँ बदला है? वो नहीं बदला हो, लेकिन जब सर्वे हुआ, हालांकि 8 तारीख को कर्नाटक का रिजल्ट भी आया, लेकिन उसी दिन फिर मंत्रियों के इस्तीफे भी हुए। तो ये इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या इस्तीफा हो गया तो उससे कुछ असर पड़ जाएगा? नहीं, उसका कोई असर नहीं होगा। मेरा कहना यह है कि पिछले 2009 के चुनाव में कांग्रेस इसलिए जीती थी कि उसने शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी पे बड़े पैमाने पर बढ़त दर्ज की थी। वो बढ़त इस बार कांग्रेस निश्चित रूप से खोएगी, और उसका असर कर्नाटक तो एक अपवाद है। आप कर्नाटक के आईने में पूरे देश को और दूसरे राज्यों को नहीं देख सकते। हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग है। आप कर्नाटक का जो मॉडल है वो किसी भी दूसरे राज्य पर लागू नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस की सीटें जनता की नाराजगी के कारण 5 कम हो रही हैं, तो फिर ये 2 जो आप दिखा रहे हैं ये भी नहीं मिलेंगी जनता की। इन 2 सीटों में जनता क्यों खुश हो जाएगी उससे? देखिए किशोर, बात यह है कि असेंबली रिजल्ट क्या आता है। अगर शीला दीक्षित की फिर से सरकार बन जाती है तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन अगर कांग्रेस यहाँ हार जाती है तो भाजपा को, जैसा कह रहे हैं, 5 का स्कोर अभी लोकसभा चुनावों के सर्वे में आ रहा है, तो शीला दीक्षित की सरकार कैसे बन जाएगी? जी वही मैं कह रहा हूँ। तो कांग्रेस को करारी हार होगी तो उनको फिर 2 ये भी रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा, माहौल पूरा खिलाफ हो जाएगा। और तीसरी बात ये कि जो आम आदमी पार्टी का जो इम्पैक्ट है वो दिल्ली में सबसे ज्यादा है। तो आम आदमी पार्टी जो है वो सेंध लगा रही है कांग्रेस के उसमें, तो ये उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस कुछ हो सकता है। उनका इम्पैक्ट दिल्ली में ही सबसे ज्यादा है, और ज्यादा कुछ हरियाणा में हो सकता है, कुछ कभी राजस्थान में जब चुनाव होंगे तब वो कोशिश करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस का आधार कम होगा, ये तो बिल्कुल फॉरगॉन कंक्लूजन है। ये आप मान के चलिए कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई सर्वे करने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे बता सकते हैं ये बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जिस देश में मैंने तमाम बड़े नेताओं को कहते हुए सुना कि पिछली शाम तक वोट पड़ने के सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, रात में पता नहीं क्या हुआ कि हवा बदल गई तो आप हार गए। तो ये 1 साल पहले ये कल्पना करना कि ये 5-2 होगा या 6-1 होगा या 7-0 होगा बीजेपी जैसा, ये कम से कम सर्वे ये हाँ इस तरह न करिए, क्योंकि ये लगभग अगर आप इसको साइंटिफिक मानते भी हो तो ये उतना साइंटिफिक नहीं है जितना इसको बताया जाता है। चलिए, लेकिन अभी ये सिर्फ 7 सीटों की बात है, आगे बड़े राज्य आने हैं। तो आगे अगले बड़े राज्य पे जिस पे हम नजर डालने वाले हैं वो है 48 सीटों वाला महाराष्ट्र। ब्रेक के बाद देश का मूड क्या है?